आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल एंजॉय मैथमेटिक्स का। देखिए आज के लिए आपके लिए सरप्राइज, बढ़िया सरप्राइज है। तो कैसा लगा सरप्राइज, बताना जरा। आज मैं लाया हूँ आपके लिए इंडेफिनाइट इंटीग्रल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो एक्सरसाइज है। पूरा एक्सरसाइज को आज पत्थर की तरह ढूंढेंगे, पत्थर की तरह। कैसे ढूंढेंगे? पत्थर की तरह, एक एक क्वेश्चन को निपटा होगा पत्थर की तरह। देखिए, देखते जाइए। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए मजेदार सवाल, जबरदस्त सवाल। देखते जाइए, ये रहा आपका सवाल। आपको बोला है इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है? आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x+1 डी का इंटीग्रेशन करिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उड़ाना है, उड़ाना, छुट्टी मारो और पेपर को उड़ा दो। कैसे करोगे? x² + 2, आप जस्ट यहाँ पे एक -1 लिख दो, +2 +1, -1 ज्यादा लिखे, +1 कर दो और नीचे क्या करो? x+1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एडजस्टमेंट करना। x² - 1, इसको एक ग्रुप मान सकते हो। x+1 × x−1 यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाई x+1 है, सिंगल फंक्शन रहेगा तो आपको सेपरेट करना है, और +3/x+1। कैसा लगा? मजा आया? आपका यहाँ पे x+1 कैंसिल है, x−1 आ रहा है इंटीग्रेशन पर, और यहाँ पे आ रहा आपका इंटीग्रेशन 3/x+1 dx। यहाँ पे बना आपका x²/2 -x, यहाँ पे बना 3 log mod x+1 प्लस c। ठीक है, और c क्या है आपका? c है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सही है ना? c है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। एक कहाँ का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7। 7.3 में जब जाओगे, 7.3 में उस चैप्टर का इस क्वेश्चन में आप देखोगे, चेक करोगे, मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? समझ आया क्वेश्चन कैसा लगा? बटर जैसा बनाया ना क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में चले, ये वाला समझ में आया ना? आराम आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके लिए और एक बढ़िया सवाल, और एक शानदार सवाल, मजेदार सवाल। करिए, उड़ाओ इस सवाल को। इसको क्या करना है? इंटीग्रेशन, ये जो 6 देख लो, 6 को पावर में बिठा दो, मतलब log x का पावर 6 करना है, log x का पावर 5 करना है, और क्या करना है? log x का पावर 4 करना है, माइनस log x का पावर 3 करना है। x⁴ यहाँ पे आएगा, x⁵ आएगा, x⁴ आएगा, यहाँ से x³ आएगा। आप बोलेगे ऐसा क्यों सर? मैंने आपको बार बार तरीके से ऐसा चीज सिखाया, जब भी ये वाला नंबर और लॉग का बेस जब इक्वल बन जाएगा तो यहाँ से नंबर आउटपुट में आता है। आपको ये वाली बात क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। सही है ना? x⁵, x⁵, x² - 1, x³। वापिस जाऊंगा, यहाँ पे x का पावर 1 आएगा, और यहाँ पे x³ कॉमन लेंगे तो x का पावर 1 आएगा। अरे गुरुजी, इतना अपना आसान आसान सवाल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैं क्या करूँ? ठीक है ना? आप जब x⁵ कॉमन लोगे तो x का पावर 1 - 1 मतलब x−1 बनेगा, और x⁵ कॉमन लोगे तो x−1 बनेगा, और x⁵ x कैंसिल करके तो x² आ ही जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन बनता है क्या? x³/3 प्लस c, जो c क्या है आपका? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। c क्या है आपका? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सवाल देख के कैसा लगा? मजा आया ना? कर सकते हो ऐसा वाला सवाल? चुटकी मारो, आराम से चुटकी चुटकी ऐसे निकालो और मैथ करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उड़ाओ। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन, एक लाइन। आंसर, x का डेरिवेटिव 1 है, sin का x का डेरिवेटिव cos x है, तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा? log ऑफ mod ऑफ x प्लस sin x प्लस c, और आपका c क्या है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
ये हर एग्जाम में आपको हर एक मैथ में इंडिसेस में लिखना है, ठीक है ना? कैसा लग रहा क्वेश्चन? मजा आ रहा? dx बाई इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस cos x, जब भी ऐसा वाला सवाल दिखे आपको क्या करना है, 1 माइनस cos x के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई करोगे नीचे क्या आएगा, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x मिला के 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर x आएगा। और जब भी सिंगल फंक्शन दिखे, आपको मैंने सिखाया है, सिंगल फंक्शन अगर दिखोगे तब जाके क्या करोगे, सिंगल फंक्शन जब दिखोगे तब जाके क्या करोगे, सेपरेशन। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपका निकल के आएगा कितना, उस स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हो नहीं पे आ रही? बताओ बताओ बताओ। cos x बाई साइन एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसेक इंटू कॉट। कैसा लगा? मजा आया नहीं आया? उस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, माइनस कॉट एक्स होता है, और कोसेक कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। अगले क्लास में सी क्या है आपका, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ पा रही हो नहीं पा रही? फील आ रहा नहीं आ रहा? मजा आ रहा नहीं आ रहा? कैसा करते हैं? फील आ रहा? आराम आराम से निपटा दिया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलते हैं। मक्खन देखो, मक्खन, ये मक्खन, कैसा वाला मक्खन, ये देखो sin x प्लस cos x है, रूट ओवर 1 प्लस sin 2x है। आपको मैंने सिखाया जब भी ऐसा वाला दिखे तो इसका फॉर्मूला जो आता है ये sin x प्लस cos x होता है, यही तो सिखाया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, sin x प्लस cos x और नीच का sin x प्लस cos x कैंसिल हो गया, dx बन गया, और dx जो है वो क्या है, x है, प्लस c है, c आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आपको तो पता ही है c क्या है, ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया सवाल, मजेदार मजेदार सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस साइन इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस साइन इसका फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 उसका होल स्क्वायर। अगर रूट है तो स्क्वायर नहीं रहेगा, सही है ना? रूट जो है स्क्वायर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका बनेगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। अब जब भी इन दोनों का इंटीग्रेशन करें, cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन बनेगा साइन x बाई 2 बाई हाफ क्यूब, यहाँ पे मैंगो हाफ दे रखा है, साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे मैंगो हाफ दे रखा है, प्लस क्या बन गया सी, और यहाँ पे हाफ को आप ऊपर में डाल दो 2 बन जाएगा। आपका आंसर निकल के जो आएगा वो आएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना? सी क्या है आपका, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बंगाली में अगर बोलोगे ऐसा आएगा, ठीक है ना? ओके ओके, बढ़िया बढ़िया सवाल चल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ये बढ़िया सवाल है, एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस वन, क्या करोगे, ये जो एक्स दिख रहा है ना, दूसरा कलर ले लूं, ले लो सर। एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर मान, अगर एक्स को आप जेड स्क्वायर मानोगे तो यहाँ पे आपका dx dz जब करोगे आपका बनेगा 2z dz, बिल्कुल सर बन गया। तो यहाँ पे डिजिट तो नहीं आएगा क्योंकि डिजिट आ, यहाँ पे डिजिट 2 बार लिख दिए गलती से, ठीक है ना, 2z आएगा।
तो आपका यहाँ पे dx जो बनेगा वो बनेगा 2z। अब यहाँ पे वैल्यू लिख ली। देखिए x का वैल्यू क्या है, जैसे जेड स्क्वायर, dx का वैल्यू क्या है 2z dz है, और नीचे क्या आएगा, जेड स्क्वायर का रूट मतलब जेड आएगा, प्लस 1 आएगा। देखिए एक बात तो सही है, गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ कर दी सर। ऊपर में जेड क्यूब आ गया शायद, जेड क्यूब बाई जेड प्लस 1 कर सकते हो, गड़बड़ नहीं है। इसको आप 2 को आगे ले लो, ऊपर में आपका जेड क्यूब बना, नीचे जेड प्लस 1। इस टाइप का मैथ कैसे करते हो, आपको पता होना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर का पावर, मतलब कोई भी वेरिएबल का पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है, डिनोमिनेटर, तो इसको डिवाइड करो पहले, मतलब जेड प्लस 1 को जेड क्यूब से डिवाइड करना है, बिल्कुल करना है। इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड क्यूब बनेगा प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर बनेगा। और इसको प्लस जेड से करोगे तो माइनस जेड से करो, क्योंकि इसको कट कैलकुलेशन में आउट करना है, एलिमिनेशन करना है, माइनस जेड स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे माइनस जेड, मतलब आपका जो निकल के आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस बनता है, ये प्लस बनता है जेड। तो आपका जेड क्यूब का वैल्यू जो निकल के आएगा, रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई कर रहा हूँ, जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड, यही तो होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको बोला है जेड क्यूब प्लस जेड प्लस 1 का वैल्यू निकाले ना, तो जेड प्लस 1 से डिवाइड कर दो, जेड स्क्वायर माइनस जेड बाई जेड प्लस 1 एक तरीका है, प्लस जेड बाई जेड प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे जेड प्लस 1 करवा देता हूँ। तो आपका यहाँ पे ऐसा आया है, तो इसका इंटीग्रेशन करो आराम आराम से। यहाँ पे 2 है, इसमें आपका जेड स्क्वायर माइनस जेड आ गया, जेड प्लस जेड बाई जेड प्लस 1 आया ना, उसको एडजस्टमेंट करना है आराम आराम से। ये आपका डिजिट है, सही है। तो इसमें आपका 2 है, इसमें आपका जेड स्क्वायर माइनस जेड है, यहाँ पे एक प्लस 1 माइनस 1 ऊपर में कर देते तो ये जेड प्लस 1 कर दो, और एक माइनस 1 कर दो, और सेपरेट कर दो नीचे, सही है। चलिए, यहाँ पे थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है मैं करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। ये 2 है, ये जेड स्क्वायर है, ये माइनस जेड है, जेड प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई जेड 1 बनेगा, माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन सबको निपटाना है, क्या आएगा आपका, बनेगा जेड स्क्वायर का बनेगा जेड क्यूब बाई 3, माइनस दे रखा है, माइनस का बनेगा जेड स्क्वायर बाई जेड कट बनेगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड बनेगा, और यहाँ पे इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस और प्लस सी बनेगा। आप जेड का वैल्यू देखिए, जेड का वैल्यू जेड स्क्वायर का वैल्यू रूट एक्स है ना, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, जेड क्यूब मतलब आपका जेड स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे जेड का जो वैल्यू निकल के आएगा रूट एक्स का क्यूब मतलब एक्स रूट एक्स बाई 3 बन गया,
माइनस रूट एक्स बाई, यहाँ पे एक्स बनेगा आपका, जेड स्क्वायर का वैल्यू पे एक्स है, एक्स बाई टू बनेगा। यहाँ पे जेड का वैल्यू आपका रूट एक्स बनेगा, यहाँ पे भी जेड का वैल्यू आपका रूट एक्स बनेगा, प्लस वन प्लस सी आपको दे रखा है इंटीग्रेटिंग कीजिए। ठीक है, ठीक है ना, यही तो बात है। तो इस वाला पोर्शन आपको निकालना है, इस वाला पोर्शन को निकालना है। तो डिलीट नहीं हो रहा था इसलिए मैं क्रॉस कर दिया। इसमें आप बोथ साइड जेड प्लस वन से डिवाइड करोगे तो जेड क्यूब बाई जेड प्लस वन आएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड बनेगा, प्लस जेड बाई जेड प्लस वन बनेगा। और इसी लाइन को और एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ लिखता हूँ, इस लाइन को ऊपर की तरफ लिखता हूँ। ये आपका शायद जब ऐसा लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर माइनस जेड, जेड प्लस वन माइनस वन बाई जेड प्लस वन, इसका डिजिट और इसका इंटीग्रेशन सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बोला है इंटीग्रेशन करो रूट ओवर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपका जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए आपको पुट करना है। क्या पुट करोगे आप, एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपका dx होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है आपका। जब भी इसका आप dx निकालोगे फंक्शन थीटा का है, तो ए बनेगा माइनस टू ए साइन टू थीटा डी थीटा। डी थीटा तो यहाँ से आ जाएगा, एक काम करो, ऐसे रहना दो, यहाँ से dx को ऐसे लिख देते हैं, टू ए साइन टू थीटा लिखते हैं। आप देखिए सवाल कैसे बनता है। ए मैंने किया, पहला तो ये वाला पोर्शन है। अब जब इंटीग्रेशन करने जाओगे ऊपर में क्या करोगे, ए प्लस ए कॉस टू थीटा, नीचे क्या करोगे ए माइनस ए कॉस टू थीटा। और आपका dx का वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस टू ए साइन टू थीटा डी थीटा, सही है ना। तो ए तो अंदर में कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर भी बनेगा रूट ओवर वन प्लस कॉस टू थीटा और नीचे बनेगा रूट ओवर वन माइनस कॉस टू थीटा। रूट ओवर वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस टू ए है, साइन टू थीटा को आप लिख सकते हो टू साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हो वैसे, काम आएंगे तो जरूर करेंगे। यहाँ पे टू टू कैंसिल है, यहाँ पे बनेगा कॉस बाई साइन, बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे माइनस फोर ए है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना। यहाँ पे देखिए साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो रहा, आपका बन गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो, एक माइनस टू ए को बाहर ले लो और अंदर में है आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए। और टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा, और इसी का इंटीग्रेशन करना है। अरे ये तो कमाल हो गया। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे, इसका बनेगा थीटा और उसका क्या बनेगा, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू बनता है, बनता है नहीं बनता है।
आप ये जो x इक्वल टू a cos थीटा जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो किसका किसका वैल्यू निकालना है? पहले तो थीटा का वैल्यू निकालो यहाँ से। यहाँ से थीटा का जब वैल्यू निकालोगे, cos टू थीटा का वैल्यू है आपका x पाई। तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ से ए रहा आपका x, ये रहा आपका ए रहा आपका 2 थीटा। तो आपका इसका बना स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बनेगा, ये तो है। तो इसमें आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू तो निकल के आ जाए, कितना आ रहा? उसके बाद स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, ये मैथ के अंदर ही कर रहा हूँ। और यहाँ से और एक वैल्यू निकालना है, 2 थीटा बन रहा आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, और थीटा जो बन रहा वो बन रहा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। इतना सारा वैल्यू निकल के आपको यहाँ पे बिठाना है, ठीक है ना? तो -2 है, थीटा का वैल्यू आप बिठाइए, हाफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए और हाफ साइन 2 थीटा। चलिए करते हैं। हाफ साइन 2 थीटा का वैल्यू है आपका रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है? आईएनटीसी। और ये जो 2a दिख रहा है ना, इसको अगर अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर बनेगा, ठीक है? कैलकुलेशंस आप करोगे, मैं यही छोड़ता हूँ, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है? ये -2a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा वाला जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आराम से सोचना है। देखिए एक्स टू द पावर 3/4 से एक्स टू द पावर हाफ तो बन नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा पास हो जा रहा ना, तो कैसा? मतलब आप एक्स टू द पावर 3/4 को कुछ भी मान लो, क्या मानते हैं? जेड मानते हैं। आप अगर जेड मानते हो तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा? जेड का पावर 4/3 बिल्कुल आएगा। यहाँ से जब आप डेरिवेटिव करोगे dx dz बनेगा ऐसा करके 4/3, जेड का पावर 4/3 -1, मतलब आपका बनेगा 1/3 dz, ऐसा बन रहा ना। तो x का पावर हाफ है, तो x का पावर हाफ का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा बताइए? x का पावर हाफ का वैल्यू क्या निकल के आएगा? जेड जेड टू द पावर 4/3, उसका पावर हाफ, मतलब जेड का पावर 2/3 बनेगा। तो मेरा तो सबका वैल्यू निकल गया भाई, एक्स टू द पावर हाफ का वैल्यू है जेड टू द पावर 2/3, मजे मजे से लिख लिया। नीचे आपका है 1 प्लस जेड, मजे मजे से लिख लिया। और dx का वैल्यू निकल के आया कितना? 4/3, जेड का पावर 1/3 dz। तो 4/3 तो बाहर आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, और जेड का पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो 2/3 और 1/3, इस इन दोनों को जोड़ दो, इंडाइसेस कहते हैं, इन दोनों को जोड़ो आपस में और मजे करो। आप जब इसको जोड़ोगे ऊपर में जेड आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ ना? बिल्कुल आएगा। तो जेड प्लस 1 है, dz है। आप वहां पे +1 करो, -1 करो, आराम आराम से करो, करो तो यहाँ पे एक बना आपका dz, मतलब 1 बना, एक बना -1/z+1। आप बोलो सवाल कैसा लगा? जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, ये जेड आएगा, ये log ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस वन आएगा। बोलो सी बना। और आप जाके जेड का वैल्यू बिठाओ, जेड का वैल्यू क्या है? क्या है सर? जेड का वैल्यू एक्स का पावर 3/4, एक्स का पावर 3/4, ये लॉग है। एक्स का पावर, एक्स का पावर 3/4, मजा आया? सी का वैल्यू क्या बन गया? आईएनटीसी, इंटीग्रेटिंग। बताना सवाल कैसा लगा? अगर मजा आया तो लाइक करो यार,
शेयर करो, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो चैनल को, भूल जाते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। बढ़िया क्वेश्चन सर। शायद आपको देख के कुछ फील आ रहा। देखिए मेरा का मेरे मतलब इतना आसान सवाल आप बोलोगे इतना आसान सवाल भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में इसका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 कॉमन तो जा रहा ना, कॉमन ले लो ना आराम से, 1/3 बन जाएगा, dx बनेगा, रूट वन के अंदर 16/9 बनेगा, 16/9 का 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, तो इसका इंटीग्रल क्या निकल के आएगा, आपको पता ही है, साइन इनवर्स आता है एक्स बाई में। अरे गुरु जी, 2 लाइन में तो आंसर कर दिया हमने। और क्या, ये तो आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ये भी तो आपको पता है। साइन इनवर्स 3x/4, कैसा लगा सवाल बताना जरा। चलिए, ये रहा आपका एनसीईआरटी एग्जाम क्लियर का जितना सारा क्वेश्चन था। और एक बात बोलना चाहिए ना, एक बात बताने वाला हूँ, इसका और एक सीरीज आएगा। ये एक सीरीज है, सीरीज नंबर 1। दूसरा सीरीज है, इसमें सारा कंप्लीट पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, मैजिक कर दो, मैजिक इंटीग्रेशन में प्रो बन गए। आपका आरती शर्मा का जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था मैं टॉप 10 में करवाया हुआ है, एग्जाम्पल करवाया हुआ है, थ्योरी अच्छे से समझाया हुआ है, प्लस आपको क्या किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का बुक ला दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, और जुड़े रहो आकाश सर के साथ, एंजॉय मैथमेटिक्स के साथ। बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको, अच्छे अच्छे कंटेंट। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू, चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आपका दिन शुभ रहे।